Good morning, students. Welcome to math class. In the previous class, we have discussed mean or arithmetic mean, how to calculate mean and what is the formula of mean. क्या था फार्मूला, उसको हम रिकॉल करते हैं कि mean equal to sum of all observation डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. दूसरा हमने हाउ टू फाइंड द रेंज. रेंज का फार्मूला था हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. ये दो चीज़ें जो है हमने वर्कशीट 1 में पिछले लेक्चर में पढ़ी थी. टुडे वी विल स्टार्ट हाउ टू फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द डाटा. कोई भी डाटा दिया है उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं और मोड कैसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं मीडियन एंड मोड. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं. मीडियन क्या है, डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 231 पे है, सबसे ऊपर ही. द मीडियन इज द वैल्यू. मीडियन क्या है, एक वैल्यू है विच इज स्ट्रिक्टली इन द मिडल ऑफ द लिस्ट ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन. कहता है कि जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनके बिल्कुल मिडल में, मोस्ट ऑफ द मिडल, जो बिल्कुल मिडल में आपकी जो वैल्यूज़ होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी मीडियन कहलाएगी. चलो ये तो हमने कह दिया कि मिडल, मोस्ट मिडल आ गया. अब इसके दो कंडीशंस हैं. मिडल टर्म कौन सी होगी, अगर हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो 10 ऑब्जर्वेशन में मिडल मोस्ट क्या होगा कि एक ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी, दो ऑब्जर्वेशन आएंगी. तब हम क्या करेंगे, और जब 9 है, ओड ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें एक सिंगल मिडल आएगी, तो सीधा निकल जाएगा मीडियन आ गया. जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन इवन टर्म्स के अंदर होती हैं तब क्या करते हैं कि जो हमारी दो मोस्ट मिडल ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उन दोनों को लेते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब उन दोनों का मीन निकालते हैं. मीन का मतलब दो मिडल ऑब्जर्वेशन होगी, उन दोनों को ऐड किया, नीचे क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2 हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड करने के बाद जो एक ऑब्जर्वेशन आएगी वो हमारा मीडियन बन जाएगी. व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर इन इवन मोड, देन व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर इन odd mode, one middle observation is found, the median is that middle observation. अब हम इसको कैसे सम के रूप में लेते हैं वो देखिए आप. कहता है कि मीडियन इज द वैल्यू विच इज स्ट्रिक्टली इन द मिडल ऑफ द लिस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हेन रिटन इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए कि जब भी हम मीडियन निकालेंगे तो जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में किसी भी एक ऑर्डर में सबसे पहले हम उनको लिखेंगे. तो हम क्या करते हैं, हम उनको जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको राइट करेंगे. ठीक है. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. 6th है वो, देखिए क्या कहलाता है आपका. एग्जाम्पल 6th है आपका, पेज नंबर 231. देखिए क्या है. द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर एज फॉलोज. आपको 8 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है एक क्लास की. ठीक है. वो हाइट आपको दी गई है 145, 150, 152, इस तरह से 8 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है. कहता है कि फाइंड द मीडियन हाइट. मीडियन हाइट क्या होगी वो फाइंड करनी है आपको. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी जाती है उनको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. ठीक है. तो हम लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला क्या आता है, सबसे छोटी आती है, उसके बाद उससे बड़ी, उसकी बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी आती है. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले 145, 148, 149, 150, 151, 152, 155 एंड लास्ट इज 160. देन काउंट कीजिए कि पूरी होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. 8 ऑब्जर्वेशन होगी. अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है. अब 8 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी, इवन ऑब्जर्वेशन होगी ना. तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन. इवन है तो इवन में हम क्या करते हैं, तो 2 मोस्ट मिडल टर्म्स आएंगी आपकी. ठीक है. तो मीडियन कैसे निकालेंगे हम, मीडियन निकालने का क्या है, 2 मोस्ट मिडल टर्म है, सम ऑफ 2
मोस्ट मिडल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। सम ऑफ मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सी आएंगी इसके अंदर से? आपके बीच में 8 हैं, 1 2 3 छोड़ दे, ये दो आपकी मिडल ऑब्जर्वेशन आएंगी 150 एंड 151। तो 150 प्लस 151 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 301 आएगा। 301 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150.5 जो है आपका केजी है, वेट के सेंटीमीटर है, तो ये 150.5 जो है आपका मीडियन आ गया। इस तरह से जो है हम मीडियन को फाइंड करते हैं व्हेन ऑब्जर्वेशन आर इन इवन मोड। इवन मोड में है तो जो मिडल टर्म्स हैं उनका सम ऑफ द मोस्ट मिडल टर्म ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे, और दो हैं मीडियन निकालने का फार्मूला वही होता है कि जितनी ऑब्जर्वेशन का सम कर रहे हैं उतना ही ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दिया, इस तरह से आपका जो है ये सम आ गया। इस तरह से जो है हम क्या करते हैं मीडियन को फाइंड करते हैं। बुक के लास्ट में, इसी पेज के लास्ट में दिया हुआ है कि समरी क्या है मीडियन को निकालने की। देखिए पहला कहता है कि अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटा का जो है कोई भी आपका है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर देंगे। उसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन, जो मैंने ये सम किया आपका कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन है, द मीडियन इज द मीन ऑफ द टू मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या आ जाएगा सम ऑफ टू मिडल ऑब्जर्वेशन का सम है वो आपका आ जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है देन मीडियन इज मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जो मीडियन क्या होगा, जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है उसका मीडियन कहलाएगा। इस तरह से जो हमने क्या किया मीडियन को फाइंड किया है। वर्कशीट 2 है आपकी, वो मीडियन से रिलेटेड ही है, उसको भी हम आज ही कंसीडर करेंगे कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम बड़ा नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वर्कशीट 2 के, उसको हम देखते हैं इसके अंदर। चलिए अब वर्कशीट 2 फर्स्ट सम क्या कहता है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो फॉलोइंग डाटा का जो मीडियन दिया है उसका मीडियन निकालना है। जैसे हमने एग्जाम्पल किया वैसे ही करेंगे। अब इसमें कितनी है कुछ हमें नहीं बताई गई, कितनी की ऑब्जर्वेशन है, हम लोग काउंट कर लेते हैं पहले। तो आपकी ये है आई थिंक 9 ऑब्जर्वेशन है आपकी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू जो है आपकी वो आएंगी 11, 25, 37, 39, 42, 43, 2 टाइम्स है आपका 43, 45 एंड 46। ये सारी हमने क्या कर दिया, इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज क्या है हमारी ओड है, ओड टर्म है, तो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन आएगा मिडल मोस्ट टर्म, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडल मोस्ट देखिए कौन सी है 1 2 3 4, यहाँ से चले गए 4, ये चले गए, तो मिडल मोस्ट क्या आ गई हमारी 42, तो मीडियन क्या आ गया मेरा 42 आ गया। इस तरह से जो है फर्स्ट क्वेश्चन को निकालना था। इसमें क्या था कि जो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी ओड है, तो इसलिए मिडल मोस्ट एक ही आएगी, जो मिडल मोस्ट एक आएगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। और जो एग्जांपल किया था हमने उसमें क्या थी, इवन ऑब्जर्वेशन थी। इवन ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है मिडल टर्म जो है वो 2 आती हैं, उन टर्म 2 का जो है सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका मीडियन बन जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, उसमें भी ऐसे ही 9 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। सेम इस तरह से करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को चेंज करना है, वो आप उसको अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है मीडियन ही, मगर निकालना क्या है उसको 10 ऑब्जर्वेशन है, कैसे फाइंड करें। तो एग्जांपल जैसे दिया था वैसे ही है, फिर भी हम इसको ट्राई कर रहे हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। अब अगर सेकंड सम का सेकंड पार्ट है हमारा, वो क्या कहता है, चलिए वही आपको ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, उनको हम अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले वही लिखेंगे हम, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से क्या आपका आ जाएगा 3 9 10 15 17 27 47 48 40 75 एंड 81। काउंट करिए कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पूरी 10 ऑब्जर्वेशन हैं।
अब ये ऑब्जर्वेशन कैसी है आपकी, इवन है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। ठीक है, जब ऑब्जर्वेशन इवन होती हैं तो मीडियन क्या होता है, टू मिडल टर्म्स हैं, सम ऑफ टू मोस्ट मिडल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। अब सम ऑफ टू मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सी होंगी, 10 में से 2 मिडल की कौन सी होंगी, 1 2 3 4, ये 4 चल गई। ये जो आपकी जो है 27 और आपकी जो है ये दोनों मिडल टर्म, मोस्ट मिडल टर्म्स ऑब्जर्वेशन होंगी। तो क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, 17 + 27 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 44, 44 बाय 2 मीडियन निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 22 क्या आपका आ जाएगा, इनका मीडियन आ जाएगा। सेम एज एग्जाम्पल 10 ऑब्जर्वेशन थी, उसमें भी 10 ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालने का ये फार्मूला होता है, और दोनों को ऐड करके हम जो आंसर आता है वो हमारा मीडियन आ जाता है। व्हेन मीडियन कैसे आता है, जब ऑब्जर्वेशन इज इवन मोड, इवन मोड में होंगी तो 2 मिडल टर्म्स आपकी आएंगी, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल जो दिया हुआ है आपको ऐसे ही करना है, उसके अंदर भी बिल्कुल सेम एज एग्जांपल क्वेश्चन 1 की तरह ही है, 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन के जो फर्स्ट सम ने किया था वैसे ही आप उसको करेंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने लेते हैं अभी। 4th क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन 4 है हमारा, इसके क्वेश्चन 4 में जो है 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल जैसे हमने मीडियन निकाला वैसे ही निकालना है। सेकंड पार्ट क्या है, जब आता है हमको लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। द वेट ऑफ 11 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एज क्लास 7 के 11 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो आपको दिया हुआ है, एंड फाइंड द मीडियन ऑफ दिस वेट, इन वेट का जो मीडियन है वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले वही अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट पार्ट के मीडियन लिखते हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, 42, 46, 48, 49, 52, फिर अगेन 52, देन 53, 54, 55, 57 एंड 58। काउंट करिए, 11 होगी, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 होगी आपकी। ऑब्जर्वेशन कैसी हैं आपकी, ओड हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड हैं, तो मीडियन क्या बनेगा हमारा, मोस्ट मिडल ऑब्जर्वेशन। मोस्ट देखिए कौन सी आएंगी, 1 2 3 4 5, 5 ये 52 जो है 5 ये होगी, 5 ये मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी आ गई, 52, तो मीडियन इज 52। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये आ गया आपका। अब सेकंड पार्ट कहता है कि इन जुलाई 2015 सेकंड पार्ट में वो कहता है कि इन जुलाई 2015 वन स्टूडेंट ऑफ वेट 58 kg, जिसका वेट 58 kg है, जो स्टूडेंट है हमारा लास्ट के अंदर, लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल को छोड़ दिया, एंड ए न्यू स्टूडेंट ऑफ वेट 68 kg, एक स्टूडेंट और जिसका वेट 68 kg है उसने जो है स्कूल को ज्वाइन कर लिया, फाइंड द न्यू मीडियन। मतलब 58 kg का स्टूडेंट तो चला गया, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, और 68 kg का स्टूडेंट जो है वो आ गया, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 58 kg के स्टूडेंट के जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट की ऑब्जर्वेशन थी, उसको लास्ट को माइनस कर देंगे, और जो 68 आया उसको लास्ट में 68 58 हम 68 मेंशन कर देंगे। तो दोबारा से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अरेंज फॉर न्यू ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है क्या लिख सकते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, वही लिखो आपको, 42, 46, 48, 49, 52, 52 अगेन, 53, 54, 55, 57, 58 अब जो है हमारा चला गया है, उसकी जगह कौन सा आ गया, 68 आ गया, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, 68 करा देंगे। वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी ओड ही रहेंगी, तो वही आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड। ठीक है, तो मीडियन क्या बन जाएगा आपका, मोस्ट मिडल टर्म ऑब्जर्वेशन, वो भी क्या रहेगी, वो 52 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 52। आंसर मीडियन में हमारे फर्क तब पड़ता जब हमारी मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो बीच में कोई चेंज होती,
अब जब ऑब्जर्वेशन है वो लास्ट में चेंज हुई है तो हमारे मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा मीडियन क्या आएगा, वही 52 ही आएगा। क्यों 52 आएगा? क्योंकि 52 ही अब जो है हमारी मिडल मोस्ट टर्म है और बाकी टर्म जो थी लास्ट में थी, इसलिए हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 52। और किसी भी स्टूडेंट के आने जाने से जो है हमारे डाटा मीडियन के ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से जो हमारी ये वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गई इस सम के साथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोड। पेज नंबर 232 पे देखिए, रीड द कंसीडर एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं। नीचे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें क्या है, नंबर स्टूडेंट्स वेयरिंग नंबर डिफरेंट साइजेस के नंबर के शूज पहनते हैं और कितने स्टूडेंट पहनते हैं के ऊपर ग्राफ दिया गया है। शूज नंबर 4 5 6 7 8। ग्राफ से हम फटाफट आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट जो है वो कितने नंबर के शूज पहनते हैं। 7 नंबर का शूज सबसे बड़ा ग्राफ है, तो हम बता सकते हैं कि 7 नंबर के स्टूडेंट जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो वियर करते हैं। We can easily note that shoes of size number 7 is worn by maximum number of students. The manufacturer will manufacture the shoes accordingly. Manufacturer जो है उसके accordingly शूज को मेक करता है। जितने नंबर के शूज जो ज़्यादा पहने जाते हैं उतने नंबर के शूज ही मैन्युफैक्चर ज़्यादा बनाता है। The value which occur the most is called mode. कहते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है वही हमारा मोड होता है। मोड की डेफिनेशन क्या है? Mode is the observation which occur maximum time, maximum number time जो आपकी वैल्यू आती है वो हमारा आपकी मोड। फॉर एग्जांपल 7 देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ द 15 स्टूडेंट आउट ऑफ 10। 15 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए आउट ऑफ 10 के बीच में से, ठीक है। सबसे पहला वही उसी तरह से हम अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंड करने के बाद देखेंगे कि कौन सा जो नंबर है मैक्सिमम टाइम हमारा है वो हमारा क्या बनेगा, मोड हो जाएगा। एग्जांपल से हमारा आंसर 7 is to पेज नंबर 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स देंगे आपको, फिर हमको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, ओके। असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे तो पहला आ जाएगा 1 2, उसके बाद 3 जो है 2 बार 2 बार, उसके बाद आता है 5 6 7 5 6 7, उसके बाद 8 जो हमारा है 3 और 3 6 टाइम 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आ गया 9 और 10। अब कितना 15 स्टूडेंट्स हैं तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 आ गए, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है आपका? 8 के हैं और मैक्सिमम नंबर है तो हम लिखेंगे 8 अगर मैक्सिमम टाइम ये कितनी बार आ गया, फर्स्ट टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम ले सकते हैं। सो मोड क्या बनेगा हमारा? मोड इज 8। हमारा मोड क्या आएगा? 8 आएगा। अगर इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन दी जाती है तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के बाद देखोगे कि मैक्सिमम टाइम का कौन सा डिजिट आ रहा है आपको, तो वो लिखेंगे जो मैक्सिमम नंबर आएगा 8। अगर मैक्सिमम टाइम वो लिखा सो मोड इज 8। अगर इस तरह से आपको दिया जाता है। एग्जांपल 8 डिफरेंट तरह का है, बुक में देखिए आपको बताया कि फाइंड द मोड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। एक टेबल बनी हुई है, टेबल के अंदर है मार्क्स ऑफ 10 लिखा है 20 34 46 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3 6 4 जो है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें क्या बनेगा, जो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स दिए, मतलब स्टूडेंट दिए हैं 3 स्टूडेंट दिए 20 मार्क्स दिए, 6 स्टूडेंट ने 34 दिए, 4 स्टूडेंट ने 40 मार्क्स दिए, 1 स्टूडेंट ने 43 मार्क्स दिए, 8 स्टूडेंट 46 हैं। इस तरह से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स दिए हैं, मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट कितने हमारे 8 हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट इज कितना है 46 है, तो हमारा मोड क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने मार्क्स लिए वो हमारा क्या होगा मोड होगा। पहले तो हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ये 8 था तो वहां देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है। तो फिर मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ऑब्टेन किया उन्होंने वो आएगा, तो हमारा क्या आएगा मोड हमारा 46 आएगा। इस तरह से इसको मोड को करते हैं, ये हमारा था। अब इसके अंदर जो है वर्कशीट 2 है आपकी, इसके अंदर वर्कशीट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट आपको दिए हुए हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन।
जैसे हमने फर्स्ट से बोर्ड पे किया हुआ है, इसी तरह से आप ये दोनों सम आपके फर्स्ट पे करने हैं। उसके बाद थर्ड सम, सेकंड सम जो है हमारी ग्रुप की सेकंड एग्जांपल की तरह है, उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है वो, ये आपको टेबल दी गई है, मोड निकालना है। जैसा मैं एग्जांपल था, क्या है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5, तो क्या आएगा इसमें वेट कितना है, वेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 53 है, 53 आ जाएगा। सो मोड हमारा मोड क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 आ गया, तो रेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 53 है, तो सो मोड इज 53। इस तरह से हमारा ये मोड आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है आपका। क्वेश्चन 3 के अंदर जो है आपके क्वेश्चन 3 जो है बिल्कुल एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 की ही तरह है, एग्जाम्पल 2 की तरह ही है। टेबल बनी हुई है, मैक्सिमम बताना है कि कौन से टी शर्ट के नंबर के जो हैं ज़्यादा मैक्सिमम पहनते हैं, वो आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 3 भी। क्वेश्चन 4 है तो सिंपल ही, मगर 2 पार्ट हैं, उसको हम आपके यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन 4 है आपका, जनवरी 2015 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 10 फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी आर। एक लोकेलिटी में नंबर ऑफ 10 फैमिलीज रहती हैं और उन फैमिलीज में कितने कितने बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया। अब आपको है फाइंड द मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीज़ें ही आपने जो इसकी निकालनी हैं। ठीक है, सबसे पहले वही अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो 10 फैमिलीज़ के हैं। पहला क्या निकालना है आपने, मीन निकालना है। मीन का सिंपल फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम कितना है, 0 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 5 डिवाइड बाय 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सभी को इनको हमने ऐड किया तो हमारा आएगा 26 by 10, तो 2.6 जो है आपका इसका मीन आ जाएगा। उसके बाद मीडियन निकालना है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन में हम क्या करते हैं, वही अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कितने 10 हैं, तो मोस्ट टू मिडल मोस्ट टर्म कौन सी आ जाएंगी इसकी, टू मीडियन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो कौन सी आएंगी बीच की दो है इसकी, 2 1 2 3 4 छोड़ देंगे, तो ये दो बीच की हैं 2 और 3 जो है मिडल मोस्ट टर्म आएंगे इसकी। तो 2 + 3 = 5, 5/2 = 2.5 जो क्या इसका आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या निकालना है हमने, इसका मोड निकालना है। मोड क्या होता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइप रिपीट हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर का 2 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 अकर्स मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सो मोड क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में तीनों पार्ट निकालने थे, मीन भी निकालना था, मीडियन भी निकालना था और मोड भी निकालना था। ठीक है, सबसे इसलिए हम जो वैसे तो मीन निकालने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में जरूरत नहीं पड़ती है, मगर मीडियन और मोड निकालना है तो असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ता था, इसलिए हमने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर डाटा किया, मीन निकालने का फार्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सम कर दिया, ये आ गया इसका मीडियन आ गया, मीन आ गया। फिर मीडियन क्या होता है कि जो मिडल मोस्ट टर्म होती हैं उनका हम सम करते हैं, और ऑड ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, इवन है 10 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो मिडल मोस्ट कौन सी हैं, 2 और 3 हैं, तो 5/2 तो 2/5 आ गया इसका। फिर मोड निकालते हैं, मैक्सिमम कौन सा ज़्यादा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, तो 2 है, हमने लिखा 2 अकर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सो मोड इज 2। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसा बुक में लिखा हुआ वैसे आप लिखेंगे, आप खुद करेंगे उसके अंदर। कहते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर 2 फैमिलीज हैविंग चिल्ड्रन 0 and 1 वैकेटेड द हाउस।
आप भी यही लाइन लिखेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर 2 families of children 0 and 1 vacated the house and 2 more families having children 2 and 5 got the vacant accommodation। उनको घेर लिया। उसके बाद जो है कि करने के बाद क्या करेंगे, इसमें 0 और 1 2 फैमिली हैं वो चली गई, उसको हम निकाल देंगे और कहता है 2 और 5 जो हैं और दोबारा से और 2 फैमिलीज आ गई जिसमें 2 और 5 स्टूडेंट हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दोबारा से न्यू ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब 0 1 को निकाल देंगे और उसकी जगह 2 और 5 हम ऐड और कर देंगे। तो 2 एक बार 3 बार टाइम्स ये था, एक बार और आ जाएगा, और 5 भी एक बार और आ जाएगा। फिर मीन निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो मीन आ जाएगा। फिर मीडियन निकालेंगे, वही सम और 2 आएंगे टर्म्स इसके अंदर। मीडियन निकालने के लिए जो है अब बीच में इसके जो हैं 3 और 3 है, यहाँ 2 और 3 आया था, वहाँ 3 और 3 आएगा, 3 + 3 6 है, तो 3 आपका मीडियन आ जाएगा। फिर मोड 3 × 2 ये है, एक बार 2 और आने से क्या होगा, 2 मैक्सिमम टाइम हो जाएगा, तो मोड क्या बन जाएगा, 2 अकर्स 4 मैक्सिमम टाइम, तो मोड क्या बन जाएगा आपका 2 ही बन जाएगा। मतलब इस सम को दोबारा से आपने करना है, उसमें क्या करना है, 0 1 नहीं लेना, 0 1 की बजाय एक बार 2 और एक बार 5 और ऐड करना है, और बाकी सारा सम जो है दोबारा से इसी तरह से आपने करना है। इस तरह से जो आपकी जो है वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 जो है आपकी आज कंप्लीट हो जाती है। अब दोनों को ध्यान, बिल्कुल इजी सम है, सिर्फ ऐड ही करना है और यह बताना है कि कौन, बस ये ध्यान रखना कि कोई ऑब्जर्वेशन मिस नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद दोबारा से जरूर चेक करें कि हमने सारी ऑब्जर्वेशन लिखी हैं या नहीं। अगर ऑब्जर्वेशन कोई मिस हो गई तो हमारा सम जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से ऑब्जर्वेशन को लिखना, और बाकी सिंपल फार्मूले हैं बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इस वर्कशीट को कर लोगे। तो 2 2 और 3 वर्कशीट जो है हमने कर ली है, जिसको आप अपनी फेयर नोटबुक पर भी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे जो हमको ट्राई करने के क्वेश्चन दिए हैं उनको आप अपने आप ट्राई करेंगे, और पूरी की पूरी फेयर नोटबुक जो है आप क्वेश्चन जो है वर्कशीट जो है फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई नई वीडियो जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।